गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स लेके आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। और यह जो है सो स्फीयर का क्वेश्चन है, स्फीयर में भी हेमी स्फीयर का, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 21 cm। अब यहाँ क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ कितना 21 cm। तो क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का, और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं आप, वो निकालना है। तब सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, थोड़ा ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आर दिया हुआ है, रेडियस कितना 21 cm। तो रेडियस दिया हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किसका, हेमी स्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही चीज़ निकालना है। तो सिर्फ रेडियस दिया हुआ है। अब देखिए, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr²। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और 2 के जगह तो 2 ही रहेगा, अब पाई के जगह क्या हो जाएगा 22/7, और r², r कितना दिया हुआ है 21 cm। तो 21 cm इंटू 21 cm, तो दो जगह cm है तो एक ही साथ cm² कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 7 3 जा 21। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है। तो 21 22 2 जा 44, अब 44 3 जा कितना होगा 132, और 132 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब आप में थोड़ा सा आ जाइए इधर, क्या करना है, जो 132 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो 132 1 जा 132 हो जाएगा, और 132 2 जा 264 हो जाएगा। अब इसी को इस तरह से ऐड करना है, यानी कितना होगा 2772, यानी 2772 cm²। यह हो गया आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया। अब इसके बाद निकालना है क्या चीज़, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसी सब में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर में होता है 3πr²। तो 3 यहाँ लिख देना होगा 3πr²। तो 3 तो 3 हुआ, पाई के जगह 22/7, और r कितना है 21 इंटू 21। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो गया 3πr², और यहाँ क्या होता है 2πr²। अब यहाँ क्या होगा 7 3 जा 21। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 3 या 9, और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 189। 21 को 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189। अब देखिए तो क्या हुआ, 3 3 जा 9 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 22 से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या होगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 117, 2 1 जा 2 1 3। अब यहाँ भी हो जाएगा 8 7 3। अब इसको ऐड करना है तो 8 7 15, 7 3 10 1 11, 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 4158 और cm², और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से एक आंसर हो गया कर्व सरफेस एरिया का 2772 cm², और टोटल सरफेस एरिया हो गया 4158 cm²। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर हैविंग डायमीटर 8.4 cm। मतलब एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जबकि उसका दिया हुआ क्या चीज़ डायमीटर 8.4 cm। यानी स्फीयर हो गया, मेटेलिक स्फीयर का मतलब धातु का कोई गोला है, और उसका डायमीटर यानी व्यास दिया हुआ 8.4 cm। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो d दिया हुआ है कितना 8.4 cm, तो r निकालना है। r क्या होगा d/2, यानी 8.4/2, यानी इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना होता है 4.2, यानी 4.2 cm हो गया इसका क्या चीज़ r जब निकल गया। अब सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया लिखिए या टोटल सरफेस एरिया लिखिए, सब बोथ आर सेम। तो सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 4πr², और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है 3πr²। यानी यहाँ हो गया 4, पाई के जगह 22/7, और r² कितना है 4.2 इंटू 4.2। अब 7 6 जा 42, यानी 0.6 हो गया। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए तो 22 4 2 जा 22 4 जा कितना है 48, सॉरी
22 4 जा यानी 88, और 88 को कितना से करना है, पहले 0.6 से, 0.6 से करेंगे तो 6 8 जा 48, और 6 8 जा 48 और 4 52 यानी 52.8 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, इसको मैंने 22 को 4 से किए 88, 88 को 0.6 से किए 52.8, अब इसको फिर 4.2 से करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 4 से 4 8 जा 32, अब 4 2 जा 8 और 3 11, अब 4 5 जा 20 और 1 21। अब देखिए 6 5 2 7 1 1 1 2 2 यानी कितना होगा 2 2 1। अब इसमें कितना है, एक के बाद ऊपर और एक के बाद नीचे, तो 2 के बाद पॉइंट होगा यानी 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 cm स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। अब इसमें क्या है, जो स्फीयर यानी गोला है उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ कितना 616 cm स्क्वायर, तो इसका रेडियस फाइंड करना है। तब देखिए ध्यान देके, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या सिर्फ सरफेस एरिया लिखिए, क्वेश्चन में स्फीयर दिया हुआ है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना 616 cm स्क्वायर, है ना। तो क्या पता करना है, रेडियस। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 616 cm स्क्वायर, यानी क्या होगा 4, अब पाई के जगह कितना होगा 22/7, और r स्क्वायर तो r स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू 616। अब थोड़ा सा आइए इक्वेशन पर, इक्वेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ लिखना होगा 4 × 22 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7, तो ये 7 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा, r स्क्वायर निकालना है, तो 616 इंटू 7 बाई 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 616 इंटू 7 बाई 4 इंटू 22। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, अब इसको कैंसिल करना है, तो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 11 जा 22, और 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6 और 0 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब यहाँ 4 से करते हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 7 जा 28 और 2 30 और 2 8 28, 4 7 जा 28, फिर 11 से कर देते हैं, 11 7 जा कितना होगा 77, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, अंडर रूट नहीं, r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 दैट इज 7 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।